जय जिनेन फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से वीडियोस सुन रहे हैं और मज़े से कमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे हम सुनेंगे कि कौशल्या रानी पर कैसा वज्राघात हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके लाडले बेटे श्री राम वनवास जा रहे हैं। राम की बात सुनकर दशरथ जी अवाक रह गए। उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। राम को वन में जाने की आज्ञा वे कैसे दें? किस प्रकार पुत्र विरह सहन करें? उनका हृदय बैठा जा रहा था। रामचंद्र पिता की चरण रज, धनुष और बाणों से भरा हुआ तूरिण लेकर चल दिए। राम के चलते ही दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े। भरत छाती फाड़ रुदन करने लगे। रोते रोते भरत ने दशरथ जी को संभाला और पलंग पर लिटाया। राम वहां से निकलकर अपनी माता कौशल्या के पास गए। उनके चरण में प्रणाम किया और बोले, मातेश्वरी, पिताश्री ने माता कैकेयी को युद्ध काल में वरदान दिया था। यह पिताश्री पर ऋण था। अब ऋण उतारने का समय आ गया है। मेरा सौभाग्य है कि उस ऋण से मुक्त होने का निमित्त मैं हुआ हूँ। छोटी माता भाई भरत का राज्याभिषेक कराना चाहती है। भरत अस्वीकार करता है। वह मेरे रहते राज्यासीन होना स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं वन जा रहा हूँ। माता प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान करो और भरत को अपना ही पुत्र समझो। आपकी भरत पर पूरी कृपा रहे और मेरे वन गमन से आप किंचित भी चिंतित या कायर भाव नहीं लावे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज अपने विशिष्ट कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। आशीष दो माँ। देखिए क्या चरित्र था श्री रामचंद्र जी का। वज्र से भी अधिक आघातकारक राम के वचन सुनकर महारानी कौशल्या मूर्छित हो गई। दासियों ने चंदन जल का सींचन कर उनकी मूर्छा दूर की। सावधान होते ही रुदन करती हुई महारानी कहने लगी, अरे तुमने मुझे सावधान क्यों किया? मैं मूर्छा में ही क्यों न मर गई? जीवित रहकर जलते रहने में कौन सा सुख है? पति संसार त्याग रहे हैं और पुत्र ग्रह त्याग रहे हैं। फिर मैं जीवित रहकर क्या करूँगी? मेरा हृदय किस आधार से शांत होगा? नहीं, मेरे लिए मृत्यु ही सुखकर है। बस मुझे मर जाने दो, कोई मत रोको। ऐसा करो कि ये प्राण शीघ्र ही इस शरीर से निकल जाए। महारानी के हृदय में विरह वेदना समा ही नहीं रही थी। माता, अब रामचंद्र जी उन्हें संभालते हैं। आप वीरांगना हैं और वीर माता हैं। आपकी सहन शक्ति तो अजोड़ एवं आदर्श होनी चाहिए। सामान्य महिला की भांति अधीर एवं कातर होना और रुदन करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो सिंहनी के समान हैं। सिंह शावक बड़ा होकर स्वतंत्र अकेला ही विचरण करता है, वन विहार करता है। सिंहनी को इसकी कोई चिंता नहीं होती। आप स्वस्थ हो जाइए और पिताश्री की ऋण मुक्ति में एक पल का भी विलंब मत कीजिए। इस प्रकार माता को धैर्य बंधाकर प्रणाम कर वे कैकेयी के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम किया और वन में जाने की आज्ञा मांगी। कैकेयी ने कहा, राम, तुम आदर्श पुत्र हो, प्रसन्नता से जाओ। तुम्हारे लिए सभी स्थान आनंददायक और मंगलमय होंगे। संसार के पुत्रों और बंधुओं के सामने तुम्हारा आदर्श लाखों वर्षों तक रहेगा, जैसा कि आज भी है। तुम महान हो। मैं शूद्र नारी हूँ, अपने स्वार्थ को मैं नहीं रोक सकी। मेरे विषय में अपने मन में दुर्भाव मत लाना। इसके बाद राम अन्य विमाताओं के पास पहुँचे और प्रणाम कर चल निकले। अब राम कैसे जाते हैं वनवास, उनके साथ कौन कौन जाते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन किस प्रकार कथा आगे बढ़ती है सुनते रहिए। राम आएंगे बुक सीरीज़ मेघा जैन के साथ।